हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आंवला कैंडी लेके आई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाना बताऊँगी। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आंवला हम किसी भी रूप में खाएं। के ऊपर जो मैं पाउडर डाल रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो ये हमारी भूख को भी बढ़ाएगा और आपकी कब्ज हो रही हो, जी मिचला रहा हो और आपको बार बार उल्टी जैसा मन हो रहा हो तो आप एक आंवला खाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये हमें सभी में ये फ़ायदा करता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। तो आंवला हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और जितने इसके गुण गिनाए जाएँ उतने ही कम है। और बिल्कुल हम मार्केट जैसा बना के घर पे ये इसको तैयार करेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो इसका जो मसाला मैंने तैयार किया है वो बहुत सारी हमारी बीमारियों में काम आएगा। तो जो आंवला कैंडी मैंने बनाई है जो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है, तो बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। और हम एक खाएंगे तो इसकी जगह हम 4 आंवले के टुकड़े खा जाएंगे। ये इतनी टेस्टी लगती है। और हम कहीं सफ़र में जा रहे हो तो एक डिब्बी में भर के इसको ले जाएं तो आपका जी भी नहीं मिचलाएगा। कब्ज बन रही हो तो उसमें भी फ़ायदेमंद होगा। तो अक्सर देखा जाता है कि हम कहीं सफ़र में जा रहे हो तो बार बार वॉमिटिंग जैसी मन करता है, तो आप एक डिब्बी में इसको भर के ले जाएं और इसको आंवला कैंडी को खाएं तो उसमें बहुत ही फ़ायदा करेगा। और इसको एक बार बना लेंगे तो ये लंबे समय तक इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। और इसको हम कांच के बर्तन में ही रखेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की आंवला कैंडी। तो मैंने ये आंवले ले लिए, ये 2.5 किलो के लगभग हैं और इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो हमें बड़े बड़े आंवले ही चाहिए जिससे कि हमारी कली बड़ी बड़ी निकले। और आंवला बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और बिल्कुल ग्रीन है। तो इसको हम मैंने 1 से 2 बार पानी में अच्छे से इनको धो लिया है। अब गैस की ओर चलेंगे और एक कढ़ाई में हम पानी रखेंगे और इन आंवलों को उबलने के लिए रख देते हैं। तो उबलने की जगह हम डायरेक्ट आंवला कैंडी भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और इस तरह से हम बनाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होते। तो मैंने सभी को इसमें कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हम उबलने देते हैं। एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। और ये ख़राब जो है आंवले उनको एक तरफ हटा देंगे। ये तो इनको लटपट करते हुए अच्छे से इनको बॉईल कर लेते हैं। तो इनको हम ज़्यादा गलाएंगे नहीं, इनको थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। तो 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। तो एक उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। ये तो इसमें उबाल आ गया। अब इसको एक उठाएंगे आंवले को और देखेंगे हमारा नाखून इसमें गड़ जाना चाहिए और बिल्कुल हमें ज़्यादा गलाना नहीं। तो अब ये थोड़े से कच्चे हैं तो वापस से इनको एक बार और कवर करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और ये हमारे आंवले पक चुके हैं। ये देखिए इनके चारों तरफ थोड़ा सा ये झाग जैसे हुए बन गए। इसका मतलब है हमारे आंवले अच्छे से उबल गए। तो नाखून गड़ा के देखेंगे तो ये हमारे आंवला कैंडी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको एक चलनी ले लेते हैं और झारे की मदद से पानी निकालते हुए इनको हम निकाल लेते हैं सभी को। तो इस तरह से मैंने चलनी में ठंडा होने के लिए रखा है। अब ये पानी है इसको फेंकेंगे नहीं, आप इसको बाल धोने के काम में भी ले सकते हैं। वही आंवला है जो हमने निकाले हैं, इनको अच्छे से पानी इनको सुखा लेंगे। अब अच्छी तरह सूख जाने के बाद आंवले को हम इस गुठलियों से चाकू की मदद से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आसानी से ये निकल गए और ये बीज हैं इनको हम फेंक देंगे। तो इसमें से गुठली भी निकल चुकी है और थोड़े से आंवले हमने अचार के लिए रखे हैं। बाकी आंवलों की हम कैंडी बनाएंगे। तो एक बर्तन में मैंने इन सभी को अरेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर हम शक्कर डालेंगे। तो हमारे आंवले 2 किलो के आसपास रह गए हैं। तो इसमें हम 1 किलो शक्कर डालेंगे और चाशनी नहीं बनाएंगे। तो सारे आंवलों को हम शक्कर से कवर कर देते हैं। अगर शक्कर नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह यहाँ पर मिश्री भी डाल सकते हैं। तो आंवलों को हमने शक्कर से इसको कवर कर दिया है और इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे। अब 3 से 4 दिन तक इसको हम कवर करके रखेंगे तो ये अपने आप ही शक्कर पिघल जाएगी। अब एक बार इसको उठा के देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये अपने आप ही शक्कर सारी पिघल गई और हमारे आंवले डूब गए। तो आंवले के जो टुकड़े हैं इनको अलट पलट कर देंगे और एक बार से फिर से ढक देंगे। और जो आंवले के टुकड़े हैं ये शक्कर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हमारे आंवलों को 3 से 4 दिन हो गए। अब इनको उठा के देख लेते हैं तो ये अच्छे से शक्कर इनमें अंदर चली गई है। तो इनको अलट पलट कर लेंगे। अब एक झारे की मदद से इनको चलनी में सभी को निकाल लेते हैं। तो एक मैंने नीचे प्लेट रखी है और उसके ऊपर चलनी रखी है। तो इस तरह हम फैलाएंगे तो हमारी ये एक्स्ट्रा चाशनी वो इसी के नीचे आ जाएगी। तो इनको सबको अच्छे से फैला के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सभी आंवलों को निकाल लिया है और इनका अच्छे से
हम सुखाएंगे, बिल्कुल सूख जाने चाहिए। यदि ज़रा से भी हमारे गीले रह गए आंवले तो ये चाशनी बन जाएंगे, फिर कैंडी नहीं बनेगी। अब ये शक्कर बिल्कुल चाशनी बन चुकी है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका एक शरबत बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे। जब गर्मियों में इसका शरबत पियेंगे तो हमें बहुत ही ठंडक देगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक बोतल में भरेंगे। तो इस तरह मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंवला की चाशनी ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हमारा कोई भी सामान इसमें वेस्ट नहीं हुआ। तो मैंने इसे भर के बोतल में तैयार कर लिया। तो आंवलों को भी देख लेते हैं। ये आंवले अच्छी तरह इनका पानी सूख चुका है। अब इनको थोड़ी देर हम धूप में रखेंगे, तो 1 से 2 दिन में ये अच्छे से ये सूख जाते हैं। आजकल तेज़ धूप पड़ रही है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 से 2 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। अब एक आंवला बच गया, देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप ही ये फट गया। तो मैंने सभी को ये ट्रे में फैला दिया है। तो हमें इसी तरह का खुला बर्तन चाहिए जिसमें जल्दी से सूख के तैयार हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन की धूप में ये बन के तैयार हो गए। तो इस तरह हमें सुखा लेना चाहिए। तो ये अच्छे से सूख गए। तो इस स्टेज पे हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है इनको। अगर ज़्यादा सुखा देंगे तो कड़क हो जाएंगे, अगर गीले रहेंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें इनको सॉफ्ट रखना है। तो चलिए इसको और टेस्टी बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिए और 1 चम्मच ही मैंने सौंठ पाउडर लिया, 1 चम्मच ही काला नमक लिया है, थोड़ी सी हींग लिए और हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो काली मिर्च हमारे लिए आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप चाहें तो मिश्री डालें या 1 कटोरी शक्कर डालें। तो मैं इसमें मिश्री का प्रयोग करूँगी। अब इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भुना जीरा भी लिया है, जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और इन सभी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो जो हमने सारे मसाले इसमें रखे हैं वो सभी डाल के और इनको अच्छे से महीन पाउडर बना लेते हैं। तो जार को खोल के देख लेते हैं। तो ये अच्छे से महीन पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक साइड में कर देते हैं और जो आंवले हमने सुखाए हैं उनको ले लेते हैं। तो आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है। तो आंवला रोज़ सेवन करने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है और इससे चश्मा भी उतर जाता है। और यदि बालों की बात करें तो इसका पाउडर हम बालों में लगाएं तो काले घने और सुंदर हो जाते हैं। तो आंवला हम रोज़ खाएं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। तो आंवले को इस तरह हम तैयार करेंगे और साल भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। और इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। यदि आप कब्ज़ से परेशान हैं तो आप इसको रोज़ खाएंगे तो कब्ज़ से भी ये छुटकारा दिलाएगा। और आंवला हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और इसका जो पाउडर बनाया है ये और भी टेस्टी बना देता है। तो इस पाउडर को हम चूर्ण के रूप में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। तो इस पाउडर को एक बार बना के रख लें तो हम किसी भी नमकीन के ऊपर डाल सकते हैं, पोई की नमकीन वगैरह में, जो और भी टेस्टी बना देता है। यदि आपको बार बार उल्टी जैसा मन होता है, वॉमिटिंग आ रही हो, तो आप इस चूर्ण को खाएं तो वॉमिटिंग आना बंद हो जाती है। तो मैंने इस पाउडर को सभी आंवलों पे अच्छे से कोट कर दिया। तो देखा ना फ्रेंड्स, हमारा आंवला कैंडी बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है। और हम एक बार बना लेंगे तो साल भर एंजॉय करेंगे। और इसका बनाना कितना आसान है। तो इसको एक कंटेनर में हम भरेंगे। तो कांच का कंटेनर ले लेते हैं और बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा का सहला होता है, इसलिए इसको कांच के बर्तन में ही रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता कांच। तो सभी कैंडी को इसमें भर देते हैं। तो थोड़ा सा पाउडर हम इसके ऊपर और डाल देंगे, जिससे कि और अच्छे से कोट हो जाएगा। तो हमने आंवलों को बिल्कुल सुखा लिया था। तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे, अगर हम थोड़े से भी गीले रखते हैं आंवले तो जो हमने शक्कर डाली है वो बिल्कुल चाशनी बन जाएगी। इसलिए हमें इसको अच्छे से सुखाना ज़रूरी है। तो चलिए हमने अच्छे से इसको भर दिया है। एक बार इसको अच्छे से और हिला देते हैं और हम एक छोटे डिब्बी में रखेंगे। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह से लेके जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी, और ये फ़ायदा भी करेगा। तो फ्रेंड्स, कैंडी बनाने का आइडिया कैसा लगा? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते ही फिर ऐसी एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।